लाहौर से कराची का ये जुनून जो उकाड़ा और दीपालपुर की सड़कों से होता हुआ अब पाकपतन की दहलीज तक पहुंच चुका है। हर पेडल के साथ एक नई कहानी और हर किलोमीटर के बाद एक नया हौसला जो मुझे रुकने नहीं देता। लेकिन पाकपतन की वो मिट्टी और वहाँ की मेहमान नवाजी मैं शायद लफ्जों में बयान न कर सकूं। और फिर इस जवान की एक मुसाफिर के लिए वो खलूस और मोहब्बत जिसने मेरा दिल जीत लिया। यह है शिराज जो पाकपतन का एक अनमोल हीरा है। सच तो यह है कि रास्ते तब ही आसान होते हैं जब आपको शिराज जैसे मुखलिस लोग मिल जाए। मगर एक मुसाफिर का मुकद्दर रुकना नहीं बल्कि आगे बढ़ना है। पाकपतन की इन यादों को समेट कर अब मैं इन खूबसूरत और पुरसकून रास्तों से होता हुआ एक ऐसी बस्ती की जानिब बढ़ रहा हूँ जिसकी तारीखी निशान आज भी जिंदा है। ये बस्ती कौन सी है और आज का सफर कितना कठिन रहता है, आइए देखते हैं आज की इस वीडियो में। ये सारे भाई हैं, इनमें अली भाई हैं, हसन भाई हैं, शिराज भाई हैं और अफान भाई हैं। इन्होंने बहुत अच्छा होस्ट किया और मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा। दरबार शरीफ पर मज़ार शरीफ पर विज़िट करवाया। मलका हांस मेरे साथ जा रहे, रात मुझे अपने घर सुलाया, खाना खिलाया, अभी नाश्ता करवाएंगे, तो माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा मुझे। और अभी दोबारा से मेरी साइकिल रात की इनके घर ही खड़ी है और साइकिल चलाने नहीं दी इन्होंने, इतना मतलब अच्छा लगा मुझे। पाकपतन ने बहुत मोहब्बतें दी हमें। और अब हम मलका हांस चलते हैं जहाँ पर हज़रत बाबा वारिस शाह ने बैठ के हीर लिखी थी। वो जी आपकी भी बना दी भाई, बहुत खूबसूरत लग रहे हैं आप। ओवरऑल मुझे पाकपतन ने बहुत इम्प्रेस किया है। बाकी जो है इसका रिव्यू मैं वो आपको वीडियो के एंड में दूंगा। पाकपतन वालों को अब्दुल्ला भी बहुत अच्छे लगे हैं, तो हमें बड़ा अच्छा लगा। ये हमारे सलामत रखें। मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा पाकपतन और पाकपतन के लोग, आप लोगों ने जो होस्ट किया। आप भी अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे आप खैरियत से। और हमारा लाहौर टू कराची टूर जारी है और इस वक्त मैं मौजूद हूँ पाकपतन में। पिछले व्लॉग में आपने देखा कि मैंने मज़ार शरीफ का आपको दिखाया, पाकपतन की मेहमान नवाजी दिखाई और अभी ये पीछे साइन बोर्ड भी आपको नज़र आ रहा है, खुदा हाफिज़, बल्कि इस तरफ से वेलकम और उस तरफ से खुदा हाफिज़। मैं पाकपतन से निकल के अभी मलका हांस की तरफ जा रहा हूँ। और मलका हांस की मशहूरी की वजह यह है कि वहाँ पर एक मस्जिद है जहाँ पर हज़रत वारिस शाह साहब ने हीर वारिस शाह लिखी, जो बहुत मशहूर किस्सा है हीर वारिस शाह और हीर रांझे का। वो वारिस शाह ने जहाँ पर बैठ के लिखी, वो जगह, वो मस्जिद, वो इलाका, वो गांव और वहाँ पर मंदिर भी हैं और काफ़ी यूनिक चीज़ें हैं जो आपको मैं दिखाऊंगा, एक्सप्लोर करूँगा। हमारी ये शहज़ादी तैयार है बिल्कुल और हमारे जो होस्ट हैं वो पाकपतन से हैं, वो आगे जा रहे हैं बाइक पे। तो चलते हैं, आपको मलका हांस दिखाते हैं और जहाँ पर वो बैठ के लिखी गई हीर, जिस मस्जिद में वो मस्जिद दिखाते हैं और जो मंदिर है वहाँ पे वो सारी चीज़ें दिखाते हैं। ये साहिवाल रोड है, पाकपतन टू साहिवाल, और यहाँ से साहिवाल रह गया 40 किलोमीटर। लेकिन मलका हांस से मैं लेफ़्ट टर्न करूँगा, वो देख के सारा मैं इधर बुरे वाला, आरिफ वाला, बुरे वाला, बिहाड़ी की तरफ निकलूँगा और आज शायद हम बिहाड़ी स्टे करें या जहाँ तक भी पहुँचेंगे। ये जो होस्ट है मेरे, ये बहुत ही मोहब्बत वाले हैं, तो निकलने नहीं दे रहे। तकरीबन 12 बज गए हैं, तो कह रहे हैं कि हम आपको पाकपतन की जितनी भी फेमस जगह हैं वो आपको दिखा के भेजेंगे। तो मैंने बोला कि ये तो और अच्छी बात है। तो अभी हम मलका हांस की तरफ जा रहे हैं। मेरा भी बहुत देखने का मन था मलका हांस को, जहाँ पर इतना मशहूर किस्सा लिखा गया बैठ के। अब इसके में बहुत ही क्या सराहियाँ हैं, कोई इसको बोलता है कि ये सिर्फ अफसाना है और कोई इसको हकीकत बोलता है। खैर जो भी है, ये आपको चल के वहाँ के लोगों से पूछते हैं कि भाई असल हकीकत क्या है इसकी।
मलका हाथ पहुँच गए हैं। ये मलका हाथ छोटा शहर कस्बा कह रहे हैं आप, काफ़ी वेल्थ है और अपनी सड़कें बस पहुँचने वाले हैं मस्जिद में। पहले मस्जिद दिखा के उसके बाद जहाँ पर जो मंदिर है वो दिखाएंगे आपको। मलका हाउस पर पहुंच चुके हैं हम और यहाँ पर क्योंकि हमने नाश्ता हल्का फुल्का किया था, चाय वगैरह पी थी सुबह, हमें भूल ही गया था। सबसे बड़ी टेंशन तो ये थी मुझे कि वो माइक की टेंशन की वजह से मुझे याद नहीं रहा, और भाइयों को भी याद नहीं रहा, बल्कि भाई तो मेरी वजह से बेचारे भूखे भी हैं अभी तक। नहीं भाई और को भी नाश्ता नहीं ये भाई जो है ना, ये इन्होंने भी नाश्ता वैसे नहीं किया होगा, अभी कर रहे हैं। तो हम मलकास पहुंच चुके हैं। अभी आज जुमा भी है, 1 बजे का टाइम। हमने सोचा कि पहले यहाँ से खाना खाते हैं। और ये भाई लोग हैं शिराज भाई और मुझे भाई आदिल भूख रफी। लगी है इस टाइम, अभी याद आया कि मैंने खाना नहीं खाया हुआ, तो इस टाइम नो कम्प्रोमाइज। हाँ, तो अभी यहाँ से ये खाना खाते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं मस्जिद मंदिर जो भी मलका हाथ में चीज़ें हैं वो एक्सप्लोर करते हैं। जी मलकास पहुंच चुके हैं और मस्जिद तो अभी वहाँ पे जुमा हो रहा है और हम अभी आए हैं। ये मंदिर है और यहाँ पर इसके दरवाजे पे लिखा हुआ है रौब दस्तार मलका हांस, बड़ा मंदिर। परनामी मंदिर या बड़ा मंदिर? अच्छा, इसका नाम परनामी मंदिर है, इसके ऊपर लिखा हुआ बड़ा मंदिर, शायद इस इलाके का, ये गाँव का। इसके अंदर चीज़ें और फिर उसके बाद यहाँ का जो है मस्जिद है वारिस शाह की, जहाँ पर उन्होंने बैठ के हील लिखी, वो भी दिखाएंगे। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात ये हमारे पाकिस्तान का फखर इंटरनेशनल कबड्डी प्लेयर शाहिद पत्रा साहब, राय शाहिद पत्रा साहब, उन्होंने हमारा वेलकम किया, बहुत अच्छा लगा है और हमारे पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं इसी तरह। और ये भाई मिले हमें, इन्होंने हमारा वेलकम किया मलका हाउस ने, शहजाद साहब, तो बड़ा अच्छा लगा। अभी आपको ये परनामी मंदिर दिखाते हैं और फिर हम मस्जिद में जाएंगे। गेट सिर्फ ऐसा है कि उन्होंने रैश है जी जी, ये तकरीबन 700 साल पहले का 700 साल पुराना है। हाँ पुराना है ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਮੰਦਰ ਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਬੜੇ ਉਹ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਸਿੱਖ ਬਰਾਦਰੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਆਉਂਦੇ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਖੱਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜੈਕਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਬੜਾ ਵੇਖਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਇਹ ਅੱਗੇ ਹਵੇਲੀ ਇੱਕ ਮੇਨ ਗੇਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂਰਤੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਉੱਥੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਮੂਰਤੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉਤਲੀ ਮੰਦਰ ਤੇ ਜਾਣਾ ਕਿ ਇੱਧਰ ਜਾਣਾ? ਪਹਿਲੇ ਇੱਧਰ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ। ਇਹ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਅੱਗੇ ਸੈਨ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਮੇਨ ਗੇਟ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਆ ਗਏ ਬਰਾਂਡੇ ਦੀ ਆ। ਅੱਛਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹ ਪੁਰਾਣੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ? ਇਹ ਪੁਰਾਣੇ 700 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ। ਹਾਂ ਇਹ ਪੁਰਾਣੇ ਆ ਲੱਗੇ ਹੋਣਗੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਰੀ ਇੱਕ ਵੀ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੈਨ ਆ ਗਿਆ। ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਉੱਤੇ ਹੈਗੀ ਸੀ। ਦੁਬਾਰਾ ਜੋ ਹੈ ਇਸਕੋ ਬਣਾਇਆ ਜਾता है। हाँ उन्हें भी मरम्मत शुरू है ना, मिस्त्री लगे हुए। अच्छा मरम्मत दोबारा बनाता? हाँ बिल्कुल उससे शक्ल ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ तमीज जा रही है। सर आज जुमा है तो फिर छुट्टी है ना। मैं एक ये गेट ये भी उस वक्त ਦਾ ਹੀ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ 700 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ। ਪੁਰਾਣਾ ਜੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਹੁਣ ਮੂਰਤੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਪਈਆਂ? ਨਹੀਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਬਸ ਉਹ ਹੀ ਨੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਉੱਥੇ ਲੱਗੀਆਂ। ਠੀਕ ਸਿਰਫ ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ ਹੈਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਇਸ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਰਹਿੰਦਾ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਜਾਂ ਹਿੰਦੂ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਨਹੀਂ ਜੀ ਖਾਲੀ ਪਿਆ ਬਲਕਿ ਇਹ ਜਾ ਗਿਆ ਜੀ। ਤਕਰੀਬਨ ਇਹ ਵੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਖਸਤਾ ਹਾਲਤ ਮੁੱਢੇ ਡਿੱਗ ਕੇ ਨਾ ਇਹ ਆ ਗਿਆ। ਇਹਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਆਪੇ ਡਿੱਗ ਹਾਂ ਪਈ ਇਹ ਉਕਾਬ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਘੁੰਮੋਦੀ। ਹਾਂ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਗੁਰੂ ਬਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਉੱਥੇ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਆ ਜਾਓ ਅੰਦਰ। ਅੰਦਰ ਆਏ ਜੀ। ਉਹਦਾ ਇੱਥੇ ਬਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਮੁੜ ਕਿਹੜਾ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਅਕੀਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਸਲਾਮ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੀ ਆਪਣਾ ਉਹ ਮੁੜ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਬਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਮੁੜ ਮਜਮਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ
ਕਬੀਲਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈਗਾ ਸੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਐਂਟਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਇੱਧਰ ਇੱਧਰ ਵੀ ਠੀਕ ਠੀਕ ਹੈ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਮੁੜ ਕਮਰੇ ਨੇ ਇੱਕ ਮੂਰਤੀ ਡਿੱਗੀ ਸੀ ਉਹ ਕੋਈ ਥੋੜੀ ਅੱਛਾ ਉਹ ਉਤੋਂ ਡਿੱਗੀ ਜੀ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਚਲੋ ਹੁਣ ਉਧਰ ਨੂੰ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਆ ਜੀ ਦੇਖੀ ਭਾਈ जी बाबा जी हमें काफ़ी डीपली गाइड कर रहे हैं और इसका इस वक्त जो है ना काफ़ी खस्ता हाल में था इमारतें खुद गिर भी रही हैं बाबा जी ने हमें गाइड किया अभी ऊपर चलते हैं इसकी दूसरी मंजिल पे वो दिखाते हैं आए शाहिद भाई अभी हम मिलने लगे अच्छा बाबा जी इतने हिंदू के यहाँ थोड़े ना उन्होंने मुलाकात हुई ਹਾਂ ਬੜੀ अच्छा 3 मंजिला ठीक अच्छा यहाँ पर ये देखें कि इसकी ये अगर शराज भाई दिखाए ये सामने मूर्तियाँ अभी तक बनी हुई हैं अब क्या नाम है इनका किस तरह की है कई ने बच्चे उठाए हुए किसी ने घड़ा उठाया हुआ है और वो बाजू कई टूटे भी हुए हैं अभी उनके क्योंकि खस्ता हालत है 700 साल एक बड़ा अरसा होता है तो उसके बाद भी अगर ये चीज़ें मौजूद हैं तो मैं कहता हूँ बड़ी बात आई है क्योंकि हमारे मज़हब में ये चीज़ें नहीं हैं और फिर भी महफूज खड़ी हैं तो ये अमन की इलामत है तो बाकी आगे चलते हैं आगे देखते हैं ये देखें इधर आए शराज भाई इधर आइएगा ये मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर ये हिंदी लिखी हुई है अभी तक ये देखें अब क्या पता मुझे नहीं पता क्या लिखा हुआ है अगर कोई हिंदू भाई सिख देख रहा है इंडिया से कोई वो इसकी ट्रांसलेशन जो करके वो ज़रूर मैसेज कीजिएगा कमेंट में बताइएगा और मूर्तियाँ भी अभी तक बनी हुई है ये जी तीसरी मंजिल है और क्योंकि ये बड़ी खस्ता हालत में अभी हम ज़्यादा आगे नहीं जाएंगे काफ़ी इमारतें गिर भी चुकी हैं मंदिर की और बाबा जी की मेहरबानी इन्होंने हमें गाइड कर दिया थोड़ा तो ऊपर से यहाँ पर मलका हांस का व्यू भी आपको दिखा सकते हैं और इस मंदिर का भी इसके बाद बाबा जी जो वारिस शाह मस्जिद है उसकी क्या हकीकत है उधर वाकई वारिस शाह ने इधर बैठ के हाँ बिल्कुल बिल्कुल अच्छा गए नहीं नहीं अभी जाएंगे चलो चलांगे ठीक है है ये मंदिर दी टोटल कितना को रकबा है है भी कोई कनाल तो हो जानी मां 4 कनाल 4 कनाल 4 कनाल अच्छा पूरे हैं 4 कनाल रकबा है इस मंदिर का प्रणामी मंदिर प्रणामी मंदिर और मैं बार बार ये चीज़ें देख के हैरान हूँ यार 700 साल तक ये मूर्तियाँ खड़ी रही हैं बड़े यहाँ पर राजे आए बड़े लोगों की हुकूमतें चेंज होती रही और फिर पाकिस्तान बने को भी 78-80 साल होने वाले हैं और अभी तक ये चीज़ें महफूज हैं तो मैं समझता हूँ कि वाकई ये अमन की अलामत है कि यहाँ पर जो मिनॉरिटीज़ हैं उनको भी पूरे हकूक़ हासिल हैं यहाँ पर मिनॉरिटी यहाँ पर है भी नहीं मतलब कोई हिंदू रहता भी नहीं है बाबा जी ने बताया कोई सिख रहता भी नहीं है फिर भी ये चीज़ें महफूज पड़ी हैं अभी तो ये अमन की अलामत है पाकिस्तान में मिनॉरिटीज़ को पूरा हक दिया जाता है हिंदू सिख ईसाई कोई भी रहता है यहाँ पर उनको डिस्टर्ब नहीं किया जाता और ये सबसे ज़िंदा मिसाल भी है उनकी कि उनकी इबादतगाह भी अभी तक महफूज पड़ी है खैर क्योंकि कुदरती चीज़ें बारिशें वगैरह आती रहती तो गिरना था इसमें लेकिन दोबारा तमीर किया जा रहा है इस मलका हांस ने प्रणामी मंदिर को कंप्लीट देख भी लिया और आपको भी दिखा दिया यहाँ पर क्योंकि तमीराती काम जारी है और इसलिए जो भाई तमीर कर रहे हैं वो यहाँ पर चाय और अपना खाना बनाते हैं और ये सारे बैठे हैं यहाँ पे कैप्चर कर सकता हूँ आपको ठीक है ये लोग तमीर कर रहे हैं वैसे अंडर गवर्नमेंट ऑफ पंजाब हाँ वो तमीर कर रही है और यहाँ पर ये भी कमरा ही है मंदिर का हिस्सा है यहाँ पर आजकल इनकी रहायश है क्योंकि इसको तमीर कर रहे हैं तो इनका हक भी बनता है तो अभी दोबारा चलते हैं हम वापस जो मस्जिद है वारिस शाह जहाँ पर उन्होंने बैठ के हीर लिखी और ये बाबा जी की मदद से वो भी एक्सप्लोर करते हैं और आपको दिखाते हैं इन्होंने हमें मंदिर के बारे में बहुत सी मालूमात दी है बहुत कुछ दिखाया है और साथ हमारे वहाँ तक भी चलेंगे दूसरा शाहिद भाई हैं और शहजाद भाई हैं शिराज भाई हैं आदिल भाई हैं मस्जिद सैयद वारिस शाह जहाँ पर बैठ के उन्होंने हीर वारिस का जो बड़ा मकबूल मशहूर किस्सा है वो तहरीर किया था इसकी क्या हकीकत है यहाँ के लोकल लोगों से भी बात करेंगे और अंदर जाके मस्जिद भी दिखाते हैं जहाँ पर वो लिखा गया और अगर कोई यहाँ पर हीर पढ़ता हुआ जो कलाम है तो वो भी आपको सुनवाते हैं चलिए 700 साल इसको भी हो गए तो इसलिए जब जैसे अभी बढ़ती पड़ती जा रही है तो ये वो जो उनका हुजरा मुबारक है वो नीचे है ये हम बेसमेंट में अभी जाएंगे यहाँ पर उनके अशार भी कुछ लिखे हुए हैं तो पहले आपको अशार दिखाता हूँ मैं खरल हांस का मुल्क मशहूर मलका जिथे शेर पीता रात रास दे मैं पर शेर दी आप कर लैंड शायर घोड़ा फेर या बिच नखास देना है अब ये बड़ी गहरी पंजाबी है और बल्कि इसमें मुझे लग रहा है वो फारसी भी शामिल है तो
अब आप इसको खुद ही आप ट्रांसलेट भी कर सकते हैं अगर आपको पंजाबी नहीं आती तो। बाकी नीचे चलते और भी शेर लिखे हुए हैं तो आपको दिखाता हूँ जी। जरा से कितने वो बैठे हीर लिखते रहना सुनो उधर चले हैं सैयद वारिस शाह साहब आ गया जी जरा ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ पूरी मुकम्मल हीर लिखी थी। अच्छा ये वो गुजरा है जिस जगह में मैं खड़ा हूँ कि जहाँ पर बैठ के सैयद वारिस शाह जो अल्लाह के एक बुजुर्ग भी थे, ये क्योंकि इस किस्से को दो रंग दिए जाते हैं। एक तो इसका बड़ा इतिहास इस तरह पढ़ा जाता है कि वो जो हीर है उसको सिर्फ एक कहानी के तौर पे उसको एक सब्जेक्ट के तौर पे लिया था उन्होंने। उसका कोई हीर रांझा कोई ऐसा किस्सा है ही नहीं। जो हीर लिखी है इसको इस्लाम की दावत के लिए इस्तेमाल किया उन्होंने। और दूसरा हाँ इसके हकीकी की असल में बात इसके हकीकी की ही है, लेकिन दूसरी तरफ एक वो जो इसके मजाजी का किस्सा एक हीर रांझा का है उसको भी इसके साथ रिलेट करते हैं लोग। अब हकीकत क्या है हम तो नहीं जानते क्योंकि हम तब मौजूद नहीं थे। एक और बुजुर्ग हमारे साथ और कुछ बाबा जी भी बताएंगे हमें इसके बारे में। ਜੇ ਹੀਰ ਲਿਖੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਸ ਇਹ ਮੁਕੰਮਲ ਉਹਨਾਂ ਕੀਤੀ ਮੁੜੇ ਥੋੜਾ ਹਿਜਰਤ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬਜਟ ਤੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਕਲਮ ਦਵਾਤ ਵੇਖੀ ਸੀ ਕਿਤਾਬ ਵੇਖੀ ਸੀ ਇੱਥੇ। अच्छा जी असल कलम दुआ दी ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਇਹਦੀ ਸੀ अच्छा ਹੁਣ 70 72 ਸਾਲ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਐ ਸੀ ਕਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਆ हाँ 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 ਤੇ ਉਹ ਰੱਖੀ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਕੋ ਫਿਰ ਜੈਬ ਘਰ ਚ ਲੈ ਗਏ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲ ਕਿਤਾਬ जी जी अच्छा अच्छा ਤੇ ਕਲਮ अव्वल हमद खुदा विर्द कीजे इश्क कीता सो जगदा मोल मियां पहलो आप रब ने इश्क कीता ओ है माशूक नबी रसूल मियां इश्क पीर फकीर दा मर्तबा है मर्द इश्क दा भला रजूल मियां खुले तला ते बाब कलूब अंदर क्या कह रहे जिन्ना कीता इश्क कबूल मियां। क्या बात है। अभी अभी जो बात मुझे पता चली ना वो ये है कि ये मस्जिद पहले से ही मौजूद थी यहाँ पर वारिस शाह साहब के आने से पहले ही, और उसके बाद वो यहाँ पर आए और उन्होंने ये जो हुजरा दिखाया है वहाँ पर बैठ के हीर लिखी और उसकी जो हीर किताब लिखी जो उन्होंने वो असली हालत में अभी कुछ साल पहले तक मौजूद थी यहाँ पर। और जो बुजुर्ग बता रहे हैं और जो कलम दुआत जिनसे लिखी गई हीर वो भी मौजूद थी, लेकिन अभी यहाँ पर उठा के महकमा औक़ाफ़ वाले अजायब घर में ले गए। और अब मैं आपको मस्जिद दिखाने लगा हूँ जिस मस्जिद में वो आए थे। 39 ईस्वी हाँ तारीख़ तमीर मस्जिद 1339 ईस्वी और 740 हिजरी और 740 हिजरी ये जी इसकी तारीख़ तमीर है। और अब अंदर से दिखाते हैं, ये भी ज़रा गहराई में है मस्जिद। तो ये है जी इसका इंटीरियर, लाइट जलाएगा। अच्छा ये वाकई 700 साल पुरानी है जी, लगती भी है। और वो तेरी खैर बच गया। और इस तरह का इसका इंटीरियर है। ये पहले वो कह रहे हैं कि और ज़्यादा गहरी थी, गहराई में चली गई जैसे वो इनका हुजरा था, लेकिन दोबारा इसमें बर्थी डाल के इसको ऊंचा किया गया क्योंकि 700 साल एक बहुत बड़ा अरसा होता है, तो कई चीज़ें चेंज होती रहती हैं। तो ये भी चेंज हुई, लेकिन अभी मुझे लगता है इसलिए हालत में ही रहना चाहिए इसको, चाहे इसको ऊंचा नहीं करना चाहिए ताकि जो देखने वाले अकीदतमंद लोग आते हैं ये चीज़ें वही वाली पुरानी वाली देख सकें। वैसे तो किताब जो चलेगी यहाँ से वो भी नहीं जानी चाहिए थी। और बाबा जी क्या कह रहे हैं? हाँ कितनी चौड़ी, 3.5 फुट 3.5 फुट दीवार। और ये गुंबद है ना,
हाँ ये गुंबद है, ठीक है। ये जी दरवाजे हैं और ये भी शायद छोटे कर दिए गए हैं इसी वजह से, क्योंकि इसमें दोबारा बढ़ती डालेगी है। तो जब आप इसके अंदर आए तो ज़रा सर भी बचा के आइएगा अपना, ये ना हो कि आप यहाँ पे आके अपना सर उसकी दीवार के साथ मारें। माशाल्लाह पाकिस्तान के सुपरस्टार हैं, इनकी तारीफ़ तो पहले बता ही चुका हूँ। समोसे मलका हंस के बड़े मशहूर हैं, इन्होंने बोला कि वो ज़रूर खा के जाएं। खा के निकलने लगे तो इन्होंने बोला कि मैं आपको अपना क्लब विज़िट करवाता हूँ शिराज भाई की रिक्वेस्ट पे। तो इनके क्लब पहुँच के पीछे माशाल्लाह लोग जो है वो प्रैक्टिस अपनी कर रहे हैं। अब शाहिद भाई बताएँगे आपको, शाहिद पत्रा इनका ये क्लब है। अब ये बताएँ शाहिद भाई, बताएँ मुझे कि आपके पास कितने लड़के जो हैं ट्रेनिंग ले रहे हैं अभी? जी अस्सलाम वालेकुम जी, मेरे को तकरीबन जी 35-40 लड़का है जी ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ट्रेनिंग कर रहे हैं। ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੋਈ 10 लड़के आर्मी भर्ती भी कराते हैं माशाल्लाह। ਤੇ ਬਾਕੀ ਲੜਕੇ गेम कर रहे हैं। कोई मतलब बिजी ने, कोई छुट्टियां तो गए हैं, कोई मैच भी गए हुए हैं, बाकी लड़के गेम कर रहे हैं अपने। शाहिद भाई कोई फ़ीस भी चार्ज करते हैं ये लड़के आपके पास आते हैं? ज़ाहिर है आप माशाल्लाह सुपरस्टार हैं तो आप अपना कीमती टाइम इनको देते हैं, तो कोई फ़ीस चार्ज करते हैं? नहीं जी फीस चार्ज कोई नहीं करते, मुंडे वैसे ही नहीं आते जी, छुट्टियां करते हैं, कोई मतलब कोई बहाना लाते हैं, कोई किसी करते ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅੱਜ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਆਪਣੇ ਮੈਰਿਟ ਤੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਗੇਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੇਮ ਕੀਤੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੁੰਡੇ ਆਪਣੇ ਜੋਬ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਆਰਮੀ ਦੀ। माशाल्लाह, ਇਹ ਚਾਹਨਾ ਮਾਪੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੰਮ ਤੇ ਲਾਓ, वेरी गुड। ਆਪਣੇ गेम करन। नशे से पाक चीज़ें, नशे से पाक पंजाब और ऐसी हेल्दी एक्टिविटी जो लोग भी करें, मैं शाहिद भाई की इस इनिशिएटिव को सराहूँगा कि ख़ुद तो माशाल्लाह ये सुपरस्टार बने हैं और फिर इन्होंने ऐसा नहीं किया कि खुद आगे निकल गए और पीछे लोगों को वैसे ही छोड़ दिए, बल्कि अपने गांव में मौजूद हैं। जब भी टाइम मिलता है इनके पास 35 से 40 लड़के जो वो ट्रेनिंग ले रहे हैं और आगे जाके मुल्क कौम का नाम रोशन करेंगे। जी इधर भी दे दो एक। अल्लाह आपको सलामत रखे और मज़ीद हिस्सों से नवाजे। हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हाँ जी, हाँ बिल्कुल, हाँ जी। शाहिद भाई हमें सी ऑफ करके जा रहे हैं और हम अब आरोवाला की तरफ बढ़ते हैं। पाकपतन के लोगों ने जो प्यार दिया, जो शाहिद भाई ने प्यार दिया, मलका हांस दिखाया, हमेशा याद रहेगा। आज का दिन सारा ही 14 किलोमीटर में सर्फ हो गया, लेकिन मोहब्बतें इतनी थी कि मैं निकल नहीं सका। और आपको बाबा हज़रत वारिस शाह का जो है वो मस्जिद दिखाई, फिर मंदिर दिखाया, मलका हांस दिखाया, शाहिद भाई का क्लब दिखाया और अब हम फाइनली आरोवाला की तरफ बढ़ रहे हैं। आज शायद मुझे वॉइस ओवर करनी पड़ेगी, उसकी वजह ये है कि मेरा माइक जो है वो गिर गया कहीं। भी ली है, हाथ भी कैरी कर लिया है। 30 किलोमीटर हमने और जाना है और फिर इंशाल्लाह आज उम्मीद है हमें स्टे मिल जाएगा। अभी मैं जिस गांव से गुज़र रहा हूँ जिसका नाम है जी चक शाह खग्गा, कच्चे घर और बहुत ही खूबसूरत। यहाँ से हम गुज़र के आरीवाला रोड पे चढ़ेंगे। डोगेश बाबू नहीं मानना, क्या बात है। ये रास्ते मुझे चाहिए थे, बड़े कमाल सीनिक रूट। मेरे पास खाने के लिए काफ़ी चीज़ें हैं। एक तो शलजम, मूली, चुकंदर, गाजर, ये चीज़ें भी हैं, हलवा भी है और भी काफ़ी चीज़ें हैं, लेकिन अभी खाने का टाइम नहीं है, क्योंकि अगर यहाँ पर खाने बैठ गया तो रात को फिर साइकिलिंग करनी पड़ेगी। अंधेरे में ज़रा मुश्किल हो जाता है क्योंकि रास्ता भी प्रॉपर नहीं पता हमें, और आज तो हमारा ठिकाना भी फाइनल नहीं है जहाँ पे हमने स्टे करना है, वो भी हमने ढूंढना है आगे जाके। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि जल्द से जल्द आरिवाला के करीब पहुँच जाऊँ और किसी ठिकाने पे पहुँच जाऊँ
उसके बाद खाना पीना भी होता रहेगा। अब वॉइस पता नहीं कैसी आ रही है, शोर आ रहा है साथ, ये आप लोगों को एडजस्ट करना पड़ेगा क्योंकि मेरा माइक जो है वो गुम हो गया है पाकपतन में। तकरीबन आधा घंटा इस छोटे रोड पे पैडलिंग करने के बाद पाकपतन टू आरफ बूरा विहाड़ी और आगे मुल्तान की तरफ जो रोड जाता है ये वो रोड है, इस पे हम चढ़ गए हैं। ये पीछे को जाएंगे तो पाकपतन, और इधर अभी हम जा रहे हैं, इधर जाएंगे तो पहले आरी वाला आएगा, उसके बाद बोरे वाला और आगे बिहाड़ी। आज हम बामुश्किल आरी वाला ही पहुंचेंगे, बल्कि उससे भी पहले कहीं अगर ठिकाना मिल गया सोने का तो हम उधर ही डेरे डालेंगे आज इंशाअल्लाह, क्योंकि बस जल्दी मिल जाए मुझे कुछ। हाँ, आज बस ज़्यादा मूड नहीं है माइक की वजह से। सुबह जो माइक गुम हो गया ना, सुबह से मूड ख़राब है। अंधेरा होना शुरू हो गया और हम अभी आरी वाला से 10 किलोमीटर पीछे इंशाअल्लाह कोई आधे घंटे तक पहुंच जाएंगे हम। बिल्कुल आराम से जा रहा हूं मैं, क्योंकि 2 दिन कल भी हमने 50 किलोमीटर साइकिलिंग की और आज भी तकरीबन इतनी होगी। फाइनली हम आरफ वाला पहुंच चुके हैं और ये रास्ता लेफ़्ट साइड पे बावल नगर की तरफ जाता है और सीधा जाएंगे तो बुरे वाला बिहाड़ी और आगे बावलपुर की तरफ। क्योंकि हमने बावल नगर नहीं जाना तो हम सीधा ही जाएंगे, लेकिन बुरे वाला नहीं जाएंगे आज हमें अब ठिकाना चाहिए। आरफ वाला तो पहुँच चुके हैं, अब कोई ठिकाना ढूंढते हैं और यहाँ पर स्टे करते हैं। होटल नस्रेदा। ये आपकी शराज की तरफ से, बल्कि पूरे पाकिस्तान की तरफ से। हाँ, शुक्रिया जी, ये हमारा एक छोटा सा तोहफा है सिराज भाई का दिल से शुक्रिया ऑल ओवर द पाकपतन, लव यू सो मच। ये खड़ी हमारी साइकिल और ये होटल है चौधरी होटल एंड फैमिली पार्क, और यहाँ पर हम पहुँच चुके हैं। इन्होंने बोला कि हम 300 रुपये लेंगे आपसे और आप रात सो सकते हैं अगर आपके पास अपना बिस्तरा है तो अभी मुझे यहाँ पर बैठे बैठे नींद आ रही है, क्योंकि रात नींद बहुत कम की थी हमने, इसलिए तो बस अभी मैं सोने लगा हूँ 9:30 बजे तक इंशाल्लाह। खाना अभी शायद फिर ना ही खाऊँ, क्योंकि खाने से ज़्यादा मुझे नींद आई अभी। ले जी, आज का खाना कबाब के साथ तंदूर की रोटी और आज का आखिरी खाना खा के फिर आराम करते हैं।